हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष भैया डीके मेमोरियल फिजियोथेरेपी एंड कायोप्रैक्टिक क्लिनिक पश्चिम बिहार से। आज हमारे पास सर आए हुए हैं। सर को L2, L1 और L3 रीजन में लंबर कैनाल स्टेनोसिस है। एक बार मैडम कैमरा नीचे कीजिएगा। ये मैंने मार्क कर रखा है, आप देखेंगे जहाँ पर ये मैंने रेड मार्क कर रखा है। सर को इस रीजन में लंबर कैनाल स्टेनोसिस है। अब लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार मैं आपको स्पाइन का मॉडल दिखाता हूँ। मैडम ये मॉडल पर प्लीज़ जूम इन कीजिएगा। आप ये देख रहे हैं, ये स्पाइन का मॉडल है, ये वर्टिब्रा है। और अब ये जहाँ देख रहे हैं, जहाँ मेरी फिंगर है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है जी। अब लंबर कैनाल स्टेनोसिस पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में से जा रही है, इसका रास्ता थोड़ा कम हो जाता है, तो इस कॉर्ड में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो नसें निकल रही हैं वर्टिब्रा के बीच में से, वो दबनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को वेरियस प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे पेशेंट के पैर में दर्द होगा, पेशेंट के काम मसल में पेन आना शुरू हो जाता है, पेशेंट के पैरों में नमनेस आनी शुरू हो जाती है। और ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस होता किन किन पेशेंट को, एक बार मैं प्लीज़ आपको थोड़ा बता दूं। लंबर कैनाल स्टेनोसिस बेसिकली 3-4 रीज़न से होता है। पहला तो इसका एक डायबिटिक बहुत बड़ा रीज़न है। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं कि उनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो जाए। या फिर आपकी बॉडी में जो आपकी बोन्स हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक हैं, बोन्स की डेंसिटी वीक हो जाती रहती है, बोन्स भुर जाती हैं, तो आपके जो कनाल है, पासेज एरिया है, वो कम हो जाता है। इस वजह से कनाल पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और तीसरा रीज़न ये है कि जो आपका कभी कभार होता क्या है कि लंबर के जो लिगामेंट्स होते हैं वो बड़े मोटे हो जाते, थिक हो जाते हैं, और वो लंबर कैनाल वाली जगह में आकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लंबर कैनाल के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। तो अभी हम अंकल का ट्रीटमेंट करने लगे हैं। तो अभी मैं पहले अंकल को मैनिपुलेशन दूंगा, फिर नीडलिंग करूंगा, फिर कपिंग करूंगा, और फिर स्पाइन एडजस्टमेंट घर से एडजस्ट करूंगा। मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अभी मैं सर को उनके थोरेसिक रीजन में थ्रस्ट देने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम सर की लंबर में प्रॉब्लम है, लेकिन हम सर के थोरेसिक को भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारा ऑस्टियोपैथी में ये मानना है कि जो पूरी स्पाइन है एक साथ ट्रीट होती है। अगर आप एक रीजन को ट्रीट करेंगे और दूसरे रीजन को छोड़ देंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो पहले मैं सर का थोरेसिक से शुरू करूंगा, फिर सर्वाइकल पे जाऊंगा, फिर मैं सर के लंबर पे आऊँगा। अंकल लंबी सांस लो, छोड़ो। अंकल लंबी सांस लो, छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, छोड़ो अंकल जी, फिर लंबी सांस लो, छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, छोड़ो। अभी हम सर के C7-T1 जंक्शन पे थ्रस्ट देने जा रहे हैं। छोड़ कर रखिए, ढीला छोड़िए, लंबी सांस लो, छोड़ो अंकल जी, ऐसे रखिए पूरा मोड़ कर, लंबी सांस लीजिए अंकल जी, छोड़िए, बस। अभी हम सर के सर्वाइकल रीजन का थ्रस्ट देने जा रहे हैं। ढीला छोड़िए अंकल जी, बिल्कुल गर्दन ढीली छोड़िए। अभी हम सर के लंबर रीजन में थ्रस्ट देने जा रहे हैं। लंबी सांस लो अंकल जी, छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो अंकल जी, छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, छोड़ो। अभी आप देख रहे हैं सर का जो राइट पैर है लेफ्ट पैर से कितना फ़र्क आ रहा है, कितना छोटा आ रहा है। सर को पेल्विक टिल्ट आ रहा है। तो अभी हम सर के पेल्विक का थ्रस्ट देकर पेल्विक टिल्ट रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। लंबी सांस लो, छोड़ो, फिर लंबी सांस लो। आप ये देखिए, सर को मैंने अभी पेल्विक का थ्रस्ट दिया है और सर का जो पैर छोटा बड़ा हो रहा था, लिमिट डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, ऑन द स्पॉट हमने रेक्टिफाई कर दी है। ये अभी आप जो देख रहे हैं, थोड़ा नीचे की जगह मैम प्लीज़, ये जो आप देख रहे हैं सर के लंबर कैनाल स्टेनोसिस था, तो सर के लंबर एरिया में और मैं अपर लंबर एरिया में और सर के मैंने लोअर थोरेसिक में नीडलिंग करी है, ताकि सर के जो लंबर कैनाल पे जो प्रेशर पड़ रहा है, मेरी नीडल्स लंबर कैनाल के प्रेशर को रिलीज़ करें। यहाँ पर नीडलिंग करने से इस प्रॉब्लम में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि ताकि आपके कैनाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो सारा प्रेशर रिलीज होता है। अब ये देखेंगे सर के हैमस्ट्रिंग में पेन आ रहा था और पूरे हैमस्ट्रिंग में नमनेस आ रही थी, तो अभी हमने सर के हैमस्ट्रिंग में नीडलिंग करी है। सर के हैमस्ट्रिंग में नीडलिंग करने से ये फ़ायदा होगा, जो सर को नमनेस आ रही है ये वो नमनेस ख़त्म करेगा। अब आप ये जहाँ पर मेरी फिंगर आप ये देखेंगे, ये पोप्लिटिस मसल बोलते हैं इसको। नी की बैक साइड में सर के पेन आ रहा था, तो हमने सर के पोप्लिटिस मसल की भी नीडलिंग करी है। और यही जो पेन रेफर होते होते सर के काफ मसल पे आ रहा था और काफ मसल में बहुत ज़्यादा नमनेस आ रही थी, तो हमने काफ मसल की भी नीडलिंग करी है। ये जो हमने सारी नीडलिंग करी है, इससे सर को बहुत ज़्यादा नमनेस में फ़र्क आएगा, सर के पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो आप प्लीज़ ड्राई नीडलिंग को जरूर एक बार ट्राई कीजिए। जा रहा हूँ, इसको हम वैक्यूम कप या ड्राई कपिंग बोलते हैं। अभी सर के आप देख रहे हैं मैंने पूरी बैक में कप्स लगाए हैं, क्योंकि सर के लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से सर के पैरों में भी पेन आता है, नमनेस आती है।
नमनेस आती है। तो हमने ड्राई कपिंग लगाई है। वैक्यूम ड्राई कप्स करते क्या है, ये नेगेटिव सक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी मसल्स को ज़्यादा खून मिलेगा, तो उनके अंदर जो नमनेस आ रही है, जो पेन आ रही है, वो बड़ी जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगा। आप ये देखेंगे मैंने सर के पूरी लोअर बैक में वैक्यूम लगाए हैं। उसके बाद ये सर के पैर में होते हुए, हैमस्ट्रिंग्स में होते हुए सर के काफ मसल तक पेन रेडिएट कर रहा था। तो मैंने पूरे के पूरे नर्व रूट में ड्राई कप्स लगाए हैं, ताकि सारी की सारी पैर का, घुटने की बैक साइड का और काफ मसल की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। और ये करने से रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। जो मैंने वेरियस टेक्निक यूज़ करी है, इन सबको यूज़ करने से रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है। सर को हम 3-4 सीटिंग के अंदर ही ठीक कर लेंगे।